ये जो मीडिया ये भारत बात ने कह रहा है। भारत ने खित्ते में कशीदगी पैदा की है और उसके बाद आप देखते हैं कि उस इस नाजुक मोड़ पे जब पाकिस्तान की मईशत बहुत नाजुक हालात से गुजर रही थी और इतना बड़ा एक दौरा होने जा रहा था जो जिससे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की होगी इंशाल्लाह हम देखेंगे अगले 4 से 5 सालों के अंदर जो बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं। तो भारत आप क्या समझते हैं कि क्या भारत की तरफ से इस नाजुक मोड़ के ऊपर ये जो कशीदगी पैदा की गई है ये जानबूझ के की गई है, भारत पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं देखना चाहता या इसकी कोई और वजह है? देखिए वादे तौर पे तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ये जो पागलपन का और जुनून और वहशत का जो आलम नजर आ रहा है इंडियन मीडिया पे भी, इंडियन हुकूमत में भी, उनकी इंटेलिजेंसिया में और हर जगह, और इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है वॉर की, किसी को तुक नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई मंतक नहीं है। ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, पाकिस्तान में दबाव बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान ने तो बुरी तरह वो फंसा हुआ था मीशत, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आप देखिए PSL पाकिस्तान में हो रही है, लोग क्रिकेट में लगे हुए हैं, अफगान तालिबान का पाकिस्तान में मुलाकात होने थे, उनके साथ वो राउंड होना था, सऊदी प्रिंस का दौरा होना था, और FATF के साथ मुलाकात के मामला चल रहे थे। हर लिहाज से पाकिस्तान बुरी तरह फंसा। इस टाइम तो कोई मतलब कोई बेवकूफ से बेवकूफ मुल्क भी, कोई बिल्कुल पुराना स्टेट भी इस तरह की हरकत नहीं करती। और तो आप एक और बात देखें, जी जी। हमारे सिंधिगारों ने दो चीजें हैं उनको मिस किया है। सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, ईरान में भी अटैक हुआ ना। आप देखें, ये जी जी। पुलवामा में हुए और ईरान में, जी और जी। ईरान में अटैक हुए, और ईरान में आप देखें कि वहां पे यानी इस तरह का सुल्तान बनाने की कोशिश की गई है कि उसमें भी हमलावर पाकिस्तानी पाकिस्तान पे इल्जाम है। यानी दो तरफा कोशिश है। मैं समझता हूँ इसमें आलमी साजिश है। हम आलमी साजिश बात एक क्लीशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हमें देखना चाहिए कि आलमी कुव्वत इन्वॉल्व में सिर्फ इंडिया की सत्ता की गेम नहीं है, जी ये खाकोनी उससे सर, मैं ज्यादा इसी बड़ी पॉइंट की गेम तरफ है। आना चाह ये रहा अब देख हो रहा था। है। आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका का जो यहाँ इस पूरे खित्ते में रोल कम हो रहा है और चाइना का रोल बढ़ रहा है और उसमें मेन हब जो मेन रीढ़ की हड्डी वो पाकिस्तान है, तो क्या इसके पीछे, मैं यही आपसे जरूर सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या अमेरिकी ईमा या आलमी साजिश भी इसके पीछे कोई है? देखिए मैं समझता हूँ रूल आउट नहीं कर सकते अमेरिका हर चीज में। आपको बता सकते कि मतलब दाइश के पीछे भी स्पॉन्सर, दाइश के खिलाफ कार्रवाई करने वाला भी वही होता है करना। जब आप गौर से देखते हैं और मॉनिटर करते हैं मिलिटेंसी को, तो आपको पता लगता है कि ये दाइश नामी फितना ये पैदा ही अमेरिका ने किया। सही। अमेरिकन सपोर्ट से ही फितना फल फूल रहा है। तो अब आप देखिए अफगानिस्तान में भी बजट को वो दाइश के फितने में उन्होंने वहां छोड़ा हुआ है, उसको भी उन्होंने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, उधर से इंडियन को भी वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि भारत का भी अफगानिस्तान में रोल रह जाए। पाकिस्तान को मुलाकात के लिए वजूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका कई तरफ चाले चल रहा है, कई मल्टी डायमेंशनल उसकी पॉलिसी है। तो हमें ये देखना चाहिए। और ईरान के हवाले से मैं समझता हूँ बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो हाथ भी हो सकता है वो अमेरिकन CIA का कोई हाथ इसका हो सकता है। और आप अभी देखें जो 5th जनरेशन वारफेयर जिसकी आर्मी में की तरफ से बात की जा रही है पाकिस्तान में, तो ISPR ने कल कहा भी, और 2 आला अफसरों का ट्रायल भी हुआ, जी। उसमें 5th जनरेशन वारफेयर में भी CIA